एक समय ऐसा होता है जिसमें कोई आपको पूछता तक नहीं है। एक समय ऐसा होता है जिसमें आपको कोई पास भी नहीं बिठाता। एक समय ऐसा होता है जिसमें आपको समाज की धुतकार सहनी पड़ती है। एक समय ऐसा होता है जिसमें आपको समाज का जो है बदनामी का मुकाबला करना होता है। और बदनामी जो देता है वो समाज देता है, धुतकार देता है समाज देता है। तो खुदा ना खास्ता धनु राशि वालों को मिल जाएगा अब रास्ता, और धनु राशि वाले बनने जा रहे हैं मुकद्दर के धनी। ये मुकद्दर के धनी दो ग्रह बना रहे हैं, और ये दो ग्रह कौन से हैं? जो नीचता भंग करते हुए नीच भंग राजयोग बनाने जा रहे हैं। और धनु राशि वालों को खुदा ना खास्ता अब मिल जाएगा अपनी पटरी पर रास्ता, और जीवन में मुकद्दर बुलंद होगा। और ये समाज जो उन्हें आज त्राहिमाम करने की सलाह दे रहा है, और ये जो समाज है उनको धुतकार रहा है, परेशानी दे रहा है, जीवन में मुसीबत दर मुसीबत आती चली जा रही है, ग्रहों की कृपा उन पर नहीं हो पा रही है। तो अब वो कौन सी ऐसी ग्रहों की कृपा है? दो दिग्गज ग्रहों की कृपा जो धनु राशि वालों की मुकद्दर को चमका कर रख देगी और जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ साइन देगी। देखिए, जो ग्रहों की परिवर्तन होता है, जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपके और हमारे जीवन को बदल कर रख देता है। अगर ग्रह चाहें तो क्या करते हैं, जीवन में सुखता प्रदान करने लगते हैं, और ग्रह वही रूठ जाते हैं आपके दिनचर्या से, या आपकी अनियमितता से, या आपके पुराने जन्मों के कर्मों से। देखिए, जो आपका पत्रिका होती है, जन्म पत्रिका, वो आपकी नहीं होती। आप कहते हैं कि धनु राशि वाले कि हमने आप तो किसी के संग ऐसा किया नहीं, परेशानी दी नहीं, हम दान करते हैं, धर्म करते हैं, अपनी जो पैसे आते हैं उसमें से जो सेविंग्स भी नहीं करते, हम दान धर्म में लगे रहते हैं। तो हमारे जीवन से परेशानी क्यों नहीं जाती? क्यों परेशानी का कारण बना रहता है और समस्या आती रहती है? हम रोज पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भी मन में अशांति का वातावरण रहता है। ऐसा क्यों होता है? हम तो सत्कर्म करते हैं, सबका देखभाल करते हैं, प्यार से बोलते हैं, समाज में जो है आप और तुम करके बात करते हैं, सबके चरण स्पर्श करते हैं, और अपने घर पर चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं। लेकिन फिर भी हमको तरक्की क्यों नहीं मिल रही और क्यों परेशानी चली आ रही है? तो भैया, आपका जो टेवा होता है, यानी कुंडली के आपके षोडश कुंडली और 12 खाने जो लगन चाट के होते हैं, वो पूर्व जन्म से बन के आते हैं। आपने पिछले जन्म में जो कर्मांश किए, जो पहले कर्मांश छोड़े, उसकी भुगतान आज आप भुगत रहे हैं। अब भुगतान तो आप भुगतते रहते हैं, चलता रहता है, टाइम पीरियड निकलता रहता है, और आप अंधे टेवे पर काम नहीं करते, क्योंकि अंधी कुंडली क्या करती है, आपकी आंखों में पर्दा डाल देती है और आपको दिशा नहीं मिलती। आपको क्या है कि जैसे कोई व्यवसाय करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे होते? नौकरी आपने 2 महीने करी, 6 महीने करी, साल भर करी, ऐसी पोजीशन आएगी वो छूट गई। आपको व्यवसाय करना चाहिए तो व्यवसाय पता नहीं आप बिना पत्रिका दिखाए अपने मन मुताबिक कोई भी कर लेते हैं, उसमें नुकसान हो जाता है। आपको कोई लोहे का काम करना चाहिए तो आप क्या चांदी सोने की दुकान लेके बैठ गए। आपको काम करना चाहिए खाने पीने का, तो आप क्या करते हैं कि आप फलों का काम करने बैठ गए। या आप एनी अदर्स एग्जाम्पल ही दे रही हूँ, आपको रेडीमेड दुकान करनी चाहिए रेडीमेड्स की, वो आप क्या कर रहे हैं, थान के थान कपड़ों की, साड़ियों की दुकान लेके बैठ गए। तो आप दिशा के विपरीत जी रहे हैं। और नौकरी करनी चाहिए तो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय करना चाहिए तो नौकरी कर रहे हैं। तो इसमें नुकसान आपका है, हमारा कुछ नहीं जाता। पिछले जन्म का आपका भुगतान है, तो आप ग्रहों का भोग नहीं लगाते, ग्रहों की शांति नहीं करते, कलयुग के हिसाब से आप ग्रहों की चाल से नहीं चलते, एस्ट्रो रेमेडीज नहीं कराते, तो आपको क्या है, भुगतान भुगतते हैं। उसमें क्या होता, कर्जा हो जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और आप किसी से भिड़ पड़े, लड़ पड़े, झगड़ पड़े, तो भैया क्या होता है, तनातनी के माहौल में थाना, दीवान, कोर्ट कचहरी का जो है मसलत, वो क्या चलती चली जाती है, और आप बांह ऊंची कर करके पंगे ले लेते हो, और पंगे जब लेते हो तो वो क्या होता है, दंगों में बदल जाते हैं। वहां बात आपकी क्या होती है, घर से जूझते हो, और वहां क्या होता है, राजी और नामा। जब आप राजी नामा करने जाते हो वहां पर, तो वो कहते हैं भैया राजी के साथ नामा दो, क्योंकि आप राजी होंगे तभी नामा हमें मिलेगा। तो लॉसेस आपका ही है,
उसमें किसी का नहीं है। तो भैया पंगे वंगे लो मती, लड़ाई झगड़ा करो मती, और क्या करो, आप शांति का वातावरण बना के रखो और पत्रिका पर काम करो। मैं यही कहती हूँ कि अगर आप भुगत रहे हो तो एक बार अपनी पत्रिका बनवाओ, दिखाओ, एस्ट्रो रेमेडीज हमसे लो और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी समस्या परेशानी का समाधान हमसे करा सकते हैं हमारी फीस पे कर। आज फीस पे करेंगे जब 15 दिन के अंदर आपको पत्रिका बनकर मिलेगी और एस्ट्रो उपाय सहित। तो देखिए, आपके जीवन में भुगतान नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, और भुगत रहे हो तो भैया जैसे डॉक्टर साहब पे जाते हो, दवाई लेते हो और उनसे पर्चा बनवाते हो, आप बीमार पड़ते हो तो जाते हो कि नहीं, वैसे ही अपनी पत्रिका का इलाज कराइए, पेंडिंग कर्मांश को पूरी कीजिए, फिर भुगतान आपके जीवन से चली जाएगी और जीवन में सफलता आती चली जाएगी। अब बात कर रहे हैं खुदा न खास्ता धनु राशि वालों को मिलने जा रहा है रास्ता। तो कैसे मिलेगा रास्ता? अब रास्ता कैसे मिलेगा? देखिए, रास्ता आपको मिलेगा आपके कर्मों के जरिए। कर्म करते हैं आप, कर्मशील हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, या आप कोई सोशल मीडिया से संबंधित काम करते हैं, या नौकरी आपकी सरकारी है या प्राइवेट है, तो वो कर्म है। उसी के जरिए पैसा आता है, और पैसा जब आता है तो आपकी दरिद्रता को पार लगा देता है। नहीं तो समाज में आपको कोई नहीं पूछता, और आप क्या है, अपने जीवन की जिज्ञासा को पूरी भी नहीं कर पाते, परिवार का ढंग से संचालन नहीं चल पाता। तो 20 अक्टूबर सन 2024 से ग्रहों के जो मालिक हैं वो है मंगल, पराक्रम की कारक है मंगल। वो राशि को परिवर्तन करके मिथुन राशि से निकलकर आपकी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये कर्क राशि में 94 दिन तक का जो टाइम पीरियड है वो नीच भंग राजयोग बना रहा है आपके स्तंभा में। देखिए, कर्क राशि में जब मंगल जाते हैं तो नीचता होती है। नीच का मंगल क्या करता है? उपद्रव मचवाता है, रट्टे पमाड़े करवाता है, फजीयत फरसाद करवाता है। भाई भाइयों में जो प्यार चल रहा होगा वो भूमि विवाद के पीछे वो क्या होगा? रट्टा होगा, मुकदमेबाजी चलेगी। मुकदमेबाजी जो चल रही है उसमें खूना खच्चर हो जाएंगे, मूड फुटाई की रस्म हो जाएगी, और लट्ठ का पूजन हो जाएगा कि भैया आओ, हमने लट्ठ पूज के द्वार पे रख रखा है और हम आपको अब उससे स्वागत करेंगे। तो भैया ऐसा मत करना। ऐसा करने से क्या होगा? जिसकी कुंडली में मंगल बद्ध है, जिसकी कुंडली में मंगल खराब है, मंगल 2 प्रकार से फल देते हैं। मंगल अगर आपका नेक है तो भाई भाइयों में प्यार होगा, एकाग्रता होगी, घर में एक प्रॉपर्टी पापा ने बनाई है तो उसका वो 10 गुना कर देंगे। और जैसे कि अगर मंगल बद्ध होगा तो एक प्रॉपर्टी है उसको क्या करेंगे? किराए के मकान में बेच के चले जाएंगे। ये मंगल बद्ध की निशानी है। खुशियां नहीं आती और घर में वाद विवाद की स्थिति बनती है। भाई है वो खूना खच्चर करने पे उतर आते हैं, मुकदमेबाजी तक चलती रहती है। कोर्ट में मुकदमा जो है वो क्या चलता है? शनि शनि चलता रहता है और दिक्कत परेशानी होती रहती है। तो क्या है? ये मंगल बद्ध की निशानी है। तो अब क्या है कि जब मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो कर्क राशि में 2 प्रकार के फल देंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। और जो सूर्य हैं वो 15 अक्टूबर सन 2024 से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो ये भी सबसे पहली प्लस पॉइंट की बात ये हुई है कि राहु और केतु के ट्रांजैक्ट से मुक्त हो चुके हैं। राहु और केतु ने ग्रहण लगा रखा था सूर्य पर, तो आपने देखा होगा कि राज सत्ता में उथल पुथल का माहौल, राज सत्ता में तनातनी का माहौल, राज सत्ता में यानी सरकारी नौकरी है तो उसमें लाभ ना होना, प्रमोशन चाहते हैं प्रमोशन ना होना, या कोई बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीए की, एमसीए की, आईएएस की, पीसीएस की, या कोई गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें क्या है? उनका मन विचलित रहना, सिलेक्शन ना होना, इंटरव्यू में पास आउट ना करना। लेकिन अब ऐसी स्थिति खत्म हो चुकी है। राहु केतु के ग्रहण खत्म हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि सूर्य राहु और केतु के बीच में फंसे हुए थे। अब वो निकलकर एकादश स्थान में विराजमान हुए हैं, और जब एकादश स्थान में जब विराजमान हुए हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन तो लेकर आएंगे। मंगल की जो 4थी दृष्टि है वो सूर्य पर पड़ रही है, तो नीच भंग राजयोग बना रही है। और मंगल की 4थी जब दृष्टि सूर्य पर पड़ती है तो देखिए, सूर्य और मंगल परम मित्र हैं। तो जब यहाँ मंगल बैठेंगे तो आपको शुभता प्रदान करेंगे। आप कोई काम करते हैं, आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं और आप कोई काम करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी का, क्योंकि मंगल जो किसके कारक हैं?
मोबाइल फोन के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, सोशल मीडिया के कारक हैं, कंप्यूटर के कारक हैं और किसके कारक हैं? जो आपकी माइंड एक रेंज होती है नए आइडियाज की, उसके कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, सेना फौज मिलिट्री के कारक होते हैं। अगर आप इनमें सिलेक्शन चाहते हैं तो सूर्य पर चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य मंगल का नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो धनु राशि वालों के जीवन में अब परिवर्तन आने वाला है। आज से 72 घंटे बाद यानी 20 अक्टूबर सन 2024 से सुबह के 5:44 पर सूर्यदेव, तो 5:44 पर मंगलदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये मिथुन राशि से निकलकर, देखिए मिथुन राशि में भी ये विरोधी राशि में बैठे थे जो कि बुध की राशि है। अब कर्क राशि में ये चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। देखिए कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन राशि तो चंद्रमा की है, तो मंगल चंद्र का एक सपोर्ट जो है मिलेगा। अब मंगल चंद्र का सपोर्ट मिलेगा 8वें घर में और नीचता भंग हो रही है और गुरु भी यहाँ बकरी चल रहे हैं, तो पंचम भाव पर बैक मार रहे हैं। अब गुरु जब पंचम भाव पर बैक मार रहे हैं तो जो समसप्तक दृष्टि है सूर्य की वो पंचम भाव पे पड़ेगी, तो इससे एक राजयोग बन रहा है। ये राजयोग आपके नौकरी के लिए अच्छा है, अगर नौकरी चाहते हैं तो नौकरी लग जाएगी, प्राइवेट चाहते हैं प्राइवेट, सरकारी चाहते हैं सरकारी, और आप कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और आपको को पद नहीं मिल पा रहा था, पॉलिटिक्स में झंडे गाड़ गाड़ कर रह गए थे, और मंगल की पोजीशन अगर आपकी अच्छी है, मंगल बद्ध नहीं है, मंगल पितृदोष नहीं बना रहे, मंगल राहु के संग नहीं है, मंगल केतु के संग नहीं है और मंगल की महादशा चल रही है, तो आपको लाभ देगी। नहीं तो आप पर क्या करेगी कि ये जो महादशा है, तो अगर ऐसी पोजीशन है और महादशा मंगल की चल रही है तो कर्जा भी करवा देगी, नुकसान करवा देगी, लॉसेस करवा देगी और लगी लगाई नौकरी भी छुड़वा देगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। पत्रिका अगर अच्छी है तो ग्रह गोचर स्थिति अच्छी है, आपको लाभ मिलेगा और सूर्य के द्वारा आपको राज्य सरकार पद से भी लाभ मिल सकता है। आपके जीवन में तरक्की मिलेगी और आपके जीवन में परेशानियां दूर होंगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि 12वें घर में शुक्र की एंट्री हो चुकी है 13 अक्टूबर सन 2024 से, तो खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों पर नियंत्रण रखिए। अगर आपको बीपी की समस्या है, आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको कोई जो है रक्त संबंधित प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज़ है, कुछ बढ़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये समय ऐसा है जो आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, तो डॉक्टरी चेकअप समय समय पर कराते रहें और सलाह लेते रहें, आप तो ठीक रहेगा। वरना पोजीशन बहुत अच्छी है, आपको लाभ देगी। आपकी सगाई और शादी का प्रोग्राम भी बनने जा रहा है, तो इस समय का लाभ उठाइए। तब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे महादेव आपकी समस्या का समाधान कर सकें और शुभ आशीर्वाद प्रदान कर सकें। और वीडियो पसंद आए वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें और अपने परिवार रिश्तेदार में शेयर अवश्य करें। मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। मेरा प्यार भरा नमस्कार।